मित्रों, पिछले भाग में आपने जाना कि मनुष्य का भाग पहले से लिखा जाता है और मृत्यु का समय भी निश्चित होता है। लेकिन गरुड़ जी के मन में अब भी एक प्रश्न शेष था। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है तो फिर कर्म का क्या महत्व है? क्या मनुष्य केवल भाग्य के सहारे जीता है या उसके कर्म भी उसके जीवन को बदल सकते हैं? यदि सब पहले से तय है तो फिर अच्छे और बुरे कर्मों का फल क्यों मिलता है? गरुड़ जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे सामान्य मनुष्य कभी नहीं समझ पाता। भाग्य मनुष्य को अवसर देता है, लेकिन उसका भविष्य उसके कर्म तय करते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि कर्म कैसे भाग्य को बदल देता है और क्यों कुछ लोग दुख में जन्म लेकर भी राजा बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग राजमहल में जन्म लेकर भी दर दर भटकते हैं। मित्रों, यह कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही जीवन बदल देने वाली भी है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। हम सब जीवन रूपी नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं जिनका इस संसार में जन्म किसी न किसी कारण से हुआ है। मित्रों, जो इस संसार में जन्म लेता है उसका भाग्य पहले ही लिख दिया जाता है। जैसे उसका जन्म कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा, किसके घर में होगा, जीवन के कौन कौन से सुख दुख और परेशानियां उसे झेलनी पड़ेंगी, यह सब विधि के विधान द्वारा पहले ही तय कर दिया जाता है, जिसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे भगवान श्री राम का वनवास विधि का विधान था। जो स्वयं भगवान और तीनों लोकों के स्वामी थे, उन्होंने भी विधि के विधान को नहीं बदला और वन का दुख भोगा। मित्रों, अब कथा ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम उन गहरे प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े ऋषियों, राजाओं और ज्ञानी पुरुषों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, अब तक हमने कथा में सुना कि कैसे लकड़हारे की मृत्यु हुई, कैसे दोनों भाइयों का अंत पहले से तय था, कैसे नाव में बैठे लोगों का डूबकर मरना निश्चित था और कैसे राजा भागीरथ लाख प्रयासों के बाद भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं सके। तो फिर क्या इस संसार में सब कुछ भाग्य है? क्या मनुष्य के कर्मों का कोई मूल्य नहीं? यदि सब कुछ भाग्य ही है तो मनुष्य अच्छे कर्म क्यों करे, संघर्ष क्यों करे, पूजा भक्ति क्यों करे? क्या मनुष्य केवल भाग्य के हाथ की कठपुतली है? इन्हीं प्रश्नों से मनुष्य भ्रमित हो जाता है। जब सब कुछ पहले से ही लिखा है तो मनुष्य कर्म क्यों करे? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए एक और कथा सुनो। एक बार एक राज्य में एक महान ज्ञानी आए। कहा जाता है कि वे मृत्यु के सभी रहस्यों को जानते थे। जब यह बात राज्य के राजा को पता चली तो उन्होंने तुरंत उस महात्मा को बुलाया। महात्मा दरबार में आए और राजा ने उन्हें अपने पास वाले सिंहासन पर बैठने की विनती की। महात्मा सिंहासन पर बैठ गए। फिर राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में मृत्यु पहले से ही निश्चित होती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है। जो भी धरती पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस तरह जन्म लेने का स्थान और समय निश्चित है, उसी प्रकार मृत्यु का भी स्थान और समय निश्चित होता है। राजा कुछ क्षण सोचकर बोले, यदि मृत्यु का स्थान और समय पहले से निश्चित है तो फिर भय किस बात का? जब तक समय नहीं आएगा मैं नहीं मर सकता, और जब आएगा तो फिर मुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो फिर इस शरीर का ध्यान रखने और रोगों से बचने की क्या आवश्यकता? यह सुनते ही दरबार के हर व्यक्ति के मन में कौतूहल जाग उठा। सबको लगा कि राजा सही कह रहे हैं। तब महात्मा बोले, राजन, मृत्यु तो निश्चित है, यह एक अटल सत्य है, परंतु कर्म वहां तक पहुंचने वाले मार्ग को सुगम या दुर्गम बना सकता है। जहां अच्छे कर्म भाग्य को उज्जवल करते हैं, वहीं बुरे कर्म भाग्य को धुंध में बदल देते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। राजा ने फिर पूछा, क्या कर्म भाग्य से बड़ा है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आज किया हुआ कर्म आगे का भाग्य बनाता है और आज का भाग्य पिछले कर्मों का फल होता है। फिर महात्मा बोले, प्राचीन काल में इसी प्रश्न के उत्तर के लिए ऋषियों की एक सभा हुई थी कि आखिर बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म? और वहां जो उत्तर मिला उसने बड़े बड़े ज्ञानियों का भ्रम तोड़ दिया। यह बात सुनकर दरबार की सभा दो भागों में बट गई। कुछ लोग कहने लगे, भाग्य बड़ा है, यदि भाग्य में सफलता न हो तो मनुष्य कितना भी मेहनत कर ले उसे सफलता नहीं मिलती। जबकि कुछ लोगों को बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है। यही तो भाग्य का खेल है। लेकिन सभा में बैठे कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि यदि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे
तो भाग्य भी निष्क्रिय हो जाएगा। यदि खेत में बीज पड़ा रहे और किसान उसे पानी न दे, उसकी देखभाल न करे, तो क्या केवल भाग्य के भरोसे फल उग जाएगी? तभी वृद्ध महात्मा मुस्कुरा कर बोले, तुम सब आधा सत्य जानते हो, इसलिए भ्रमित हो। भाग्य और कर्म अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य कोई आसमान से गिरी हुई वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। और जो हम आज कर्म करेंगे, वही नया भाग्य बन जाएगा। महात्मा ने आगे कहा, समझो, भाग्य एक बीज है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनाने का कार्य कर्म करता है। यदि भाग्य अच्छा हो, लेकिन मनुष्य आलसी हो जाए और कर्म करना छोड़ दे, तो वह बीज भी सूख जाएगा। लेकिन यदि भाग्य कमजोर हो और मनुष्य दिन रात प्रयास करे, तो धीरे धीरे वही जमीन हरी भरी हो जाएगी। यदि कहा जाए कि केवल भाग्य बड़ा है, तो यह पूर्ण सत्य नहीं है। और यदि कहा जाए कि केवल कर्म ही सब कुछ है, तो यह भी पूर्ण सत्य नहीं। भाग्य और कर्म दोनों मिलकर ही जीवन का निर्माण करते हैं। मित्रों, अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे मन में एक सवाल हमेशा उठता है, भाग्य कब लिखा जाता है और इसे कौन लिखता है? गरुड़ पुराण में बताए गए इस गहरे रहस्य को अब विस्तार से जानेंगे, इसलिए कथा के साथ अंत तक बने रहिए। कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, तो क्या उसका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका होता है? क्या उसकी पूरी जीवन यात्रा पहले ही तय हो चुकी होती है कि वह कितना जिएगा, क्या पाएगा और उसकी मृत्यु कब होगी? मित्रों, भाग्य कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा रहस्य है। जब कोई आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह पूरी तरह जागृत होती है। उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण रहता है। उसने कौन कौन से कर्म किए, कौन से सुख भोगे और कौन से दुख भोगे। लेकिन जैसे ही वह माँ के गर्भ से बाहर आती है, वह अपने पुराने जन्म और कर्म सब भूल जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब शिशु गर्भ में होता है, तब 5 मुख्य बातें पहले से निर्धारित हो जाती हैं। उसकी आयु, पिछले कर्मों का फल, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय। इसलिए एक ही घर में जन्म लेने वाले 2 लोगों का जीवन भी अलग अलग होता है। किसी को धन वैभव मिलता है, तो किसी को संघर्ष के बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा अपने अलग अलग कर्मों का फल लेकर आती है। एक बार नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे। उस वक्त ब्रह्मा जी कुछ लिख रहे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप क्या लिख रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, मैं एक आत्मा का भाग्य लिख रहा हूँ, जो कल धरती पर जन्म लेने वाली है। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या संसार में सभी मनुष्यों का भाग्य आप ही लिखते हैं? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, मैं तो केवल शब्द देता हूँ, लेकिन उसकी स्याही आत्मा के अपने कर्म होते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यह कथा थी 2 भाइयों की, जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों एक साथ पले बढ़े, एक साथ पढ़े और दोनों को एक जैसी परवरिश भी मिली। लेकिन जब वे बड़े हुए, तो दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर आ गया। बड़े भाई राम ने एक छोटी सी दुकान को, और उसी छोटी दुकान से वह धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी बन गया। जहां हाथ लगाता वहीं सफलता मिलती, मानो भाग्य हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। लेकिन दूसरी ओर छोटा भाई श्याम था, जिसकी किस्मत बिल्कुल उलट थी। वह भी मेहनती था, ईमानदार था, बल्कि राम से भी ज्यादा मेहनत करता था। फिर भी उसके हर काम में नुकसान होता, भाग्य उसका साथ नहीं देता था। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा, क्यों न किसी महात्मा के पास चलें और उनसे पूछें कि आखिर ऐसा अंतर क्यों है। वे दोनों एक ऐसे महात्मा के पास पहुंचे जो त्रिकालदर्शी थे और पिछले जन्मों को भी देख सकते थे। महात्मा ने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया, मानो उन्हें पहले से पता था कि वे आने वाले हैं। दोनों भाइयों ने अपनी समस्या महात्मा को बताई। महात्मा बोले, बैठो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बताता हूँ। तुम दोनों पिछले जन्म में बड़े व्यापारी हुआ करते थे। एक का नाम रविदास था और दूसरे का नाम चरणदास। तुम दोनों का व्यापारिक काफिला दूर दूर तक जाया करता था। चलते चलते शाम होने लगी और आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। जंगल का रास्ता भयावह लगने लगा। तभी दूर एक पेड़ के पास साधु महाराज बैठे दिखाई दिए, जो कई दिनों से भूखे प्यासे प्रतीत हो रहे थे। चरणदास ने साधु को देखते ही अपने बैलों की रफ्तार बढ़ा दी और रविदास से कहा, इन साधुओं के चक्कर में मत पड़ो, अगर देर हो गई तो डाकू हमला कर सकते हैं। लेकिन रविदास का मन नहीं माना। वह अपनी गाड़ी से उतरा और भोजन लेकर साधु महाराज के पास गया। उनके चरणों में झुककर बोला, कृपया यह भोजन स्वीकार कीजिए। साधु महाराज बोले,
बेटा, संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का दुख देखकर रुक जाते हैं। साधु महाराज ने रविदास के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ, तुम्हारा भाग्य सदा तुम्हारा साथ देगा और याद रखना, यही कर्म तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। लेकिन चरणदास मन ही मन हंस पड़ा और बोला, व्यापार दया से नहीं, बुद्धि से चलता है। बस यही वह क्षण था जब दोनों के भाग्य की दिशा बदलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक नदी के पास पहुंचे। तभी एक स्त्री की चीख सुनाई दी। एक वृद्ध महिला नदी में डूब रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। चरणदास डर गया, लेकिन रविदास ने एक पल भी नहीं सोचा और नदी में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में रविदास उस वृद्ध महिला को बचाकर बाहर ले आया। वृद्ध महिला की आंखें नम हो गईं। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। समय आने पर तुम्हारा यही पुण्य तुम्हारी रक्षा करेगा, जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होगा। एक एक करके ऐसी कई घटनाएं हुई, मानो भगवान स्वयं उनके परीक्षा ले रहे हैं। यही से दोनों के कर्मों के अनुसार उनके भाग्य लिखे जा रहे थे। जहां रविदास दूसरों की सहायता कर रहा था, वही चरणदास केवल अपने स्वार्थ में लिप्त था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। एक रात रविदास और चरणदास का काफिला जंगल से गुजर रहा था। तभी डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकू चरणदास का सारा सामान लूट चुके थे। जैसे ही वे रविदास का सामान लूटने के लिए आगे बढ़े, तभी वहां राजा के सिपाही पहुंच गए। सिपाहियों को देखकर डाकू डर कर भाग गए और रविदास का सारा सामान बच गया। चरणदास जमीन पर बैठकर रोने लगा और सोचने लगा, एक ही रात, एक ही जंगल और एक ही हमला, फिर भी रविदास का सामान बच गया और मेरा सब कुछ लूट गया। यही तो भाग्य का खेल था। रविदास के अच्छे कर्म उसके लिए रक्षा कवच बन गए, जबकि चरणदास के स्वार्थ में उसके दुर्भाग्य का मार्ग तय कर दिया। महात्मा बोले, राम तुम पिछले जन्म में रविदास थे और श्याम तुम चरणदास थे। तुम दोनों अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिति सदैव स्थायी नहीं होती। राम, यदि तुम वर्तमान जन्म में अहंकार कर लो, दूसरों की मदद करना छोड़ दो और बुरे कर्म करने लगो, तो तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फिर महात्मा ने श्याम से कहा, भले ही तुम पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो, लेकिन यदि तुम वर्तमान जन्म में अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, दूसरों की मदद करो, तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। महात्मा की बातें सुनकर दोनों भाई संतुष्ट हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी क्यों है। तभी श्याम के मन में एक और सवाल उठा। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है, तो वह कौन से कर्म है जो मनुष्य को अवश्य करने चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, सबसे पहला मार्ग है सत्य और धर्म का पालन। जो मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होता है, उसका भाग्य भी उसके साथ खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसका भविष्य उज्जवल होने लगता है। दूसरा मार्ग है माता पिता की सेवा। जहाँ माता पिता की सेवा होती है, वहाँ ईश्वर स्वयं चलकर आते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा मार्ग है अहंकार से दूर रहना, क्योंकि अहंकार मनुष्य के सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। अंत में महात्मा ने दोनों भाइयों से कहा, मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है, लेकिन उसके फल उसके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें अवश्य बताएं। आपके समर्थन से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।